जिंदगी ख्वाब है इस पर ना भरोसा करना, दिल ना दुख जाए गरीबों का हमेशा डरना। मैं पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर था और वर्ष 1972 से 2013 में रिटायर हुआ, भर्ती हुआ। पुलिस विभाग में आरक्षक, प्रधानारक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, उसके बाद निरीक्षक, सभी पदों पर रहा हूँ मैं। और इंस्पेक्टर पद के बाद में 2013 से टीआई गौतमपुरा से रिटायर्ड हुआ। पुलिस विभाग में जब मैं आरक्षक था, जब तो मैं कोर्ट में था, और जब काफ़ी थानों पर इंदौर में मैंने उस समय सेवाएं दी हैं। थाना एमजी रोड है, थाना मल्हारगंज है, भंवरकुआ है, जूनी इंदौर है और गौतमपुरा है। पीथमपुर में अधिक रहा मैं, जीराधार में अधिक रहा, कुछ दिन भोपाल में भी रहा, रेलवे पुलिस में भी 1 वर्ष रहा। सभी भारतवासियों के लिए सही यह संदेश है कि आपको देश के प्रति और ईश्वर के प्रति समान रूप से त्याग, तपस्या के हिसाब से रहना चाहिए। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर कुंजन सिंह बुंदेला। मैं पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर था और वर्ष 1972 से 2013 में रिटायर हुआ, भर्ती हुआ। पुलिस विभाग में आरक्षक, प्रधानारक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, उसके बाद निरीक्षक, सभी पदों पर रहा हूँ मैं। और इंस्पेक्टर पद के बाद में 2013 से टीआई गौतमपुरा से रिटायर्ड हुआ। पुलिस विभाग में जब मैं आरक्षक था, जब तो मैं कोर्ट में था, और जब काफ़ी थानों पर इंदौर में मैंने उस समय सेवाएं दी हैं। थाना एमजी रोड है, थाना मल्हारगंज है, भंवरकुआ है, जूनी इंदौर है और गौतमपुरा है। पीथमपुर में अधिक रहा मैं, जीराधार में अधिक रहा, कुछ दिन भोपाल में भी रहा, रेलवे पुलिस में भी 1 वर्ष रहा। उस समय अधिकतर थानों में जो आपराधिक क्षेत्र रहते थे, अधिक जहाँ अपराध होते थे, उन क्षेत्रों में ही मेरे को ज़्यादा पदस्थ करते थे, क्योंकि वहाँ क्राइम भी बहुत होता था और सख्ती करना पड़ती थी, रिस्क लेना पड़ती थी, नुकसान होने का भी डर रहता था, सस्पेंड होने का, विभागीय जांच होने का। उन्हीं क्षेत्रों में मुझे ज़्यादा रखा जाता था। और जब मैं सब इंस्पेक्टर होकर थाना प्रभारी उदयनगर जिला देवास में था, वो बड़ा कठिन था, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद आ गया था। छत्तीसगढ़ तरफ से आता था नक्सलवाद। वहाँ आदिवासी और ईसाई मिशनरी वगैरह ये लोग सपोर्ट करते थे उनको। वहाँ बहुत कठिन स्थिति थी। कोई भी शासकीय कर्मचारी, चाहे वो अध्यापक हो या अपने क्या नाम हॉस्पिटल वाले जो नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो भी काम नहीं कर पाते थे, टीचर्स भी काम नहीं कर पाते थे, फॉरेस्ट भी नहीं कर पाता था, पुलिस भी नहीं कर पाती, बहुत परेशानी होती थी। कारण ये था कि वो लोग जंगलों से बहुत मात्रा में लकड़ी चुराते थे और उसका तस्करी करते थे, और कोई बीच में आता था तो उसको उस पर दबाव डालना, प्रभाव डालना, मारपीट करना, झगड़े करना, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, ये सब होता था। वहाँ पुलिस अधीक्षक थे संजीव शमी साहब थे। मैं देवास गया तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग वहीं कर दी। मैं करीब 2 साल वहाँ रहा और उन्होंने उसका ऑपरेशन किया तो 4-5 लोग मर भी गए गोलीकांड में, तमाम गोली चली। उनकी मूर्ति भी वहाँ जमासिंद गांव में लगी हुई है। जो लोग तमाम घायल हुए, नगर सुरक्षा समिति के, जनता के लोग, ये लोग भी घायल हुए। तब से वो नक्सलवाद चला गया, अब वहाँ शांति है, अब वो वाली पुरानी स्थिति नहीं है। मैं पीथमपुर में था जब इंटेलिजेंस ब्यूरो सिमी के आतंकवादियों की कुछ न्यूज़ लेके आई थी, और वहाँ पर उन्होंने कुछ खबरें हमको दी, तो हमने उस आधार पर
13 आतंकवादी सफदर नागौरी वगैरह सहित 13 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। वो सब देश के जो प्रदेश का एक एक प्रमुख था, मतलब 13 आतंकवादियों की मीटिंग भी थी और हर प्रदेश का प्रमुख था उसमें। काफ़ी प्रदेशों में उनकी आवश्यकता थी, काफ़ी दिनों से फरार भी थे वो और गतिविधियां चलाते थे। उन्हें गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली। मुझे भी 50,000 रुपये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पुरस्कार मिला। नक्सलवाद में भी मुझे पुरस्कार मिला था। काफ़ी कठिनाइयाँ रहती हैं और फिर जब पुलिस विभाग है, झूठी शिकायतों पर सस्पेंड और ये भी हो जाते हैं। मुझे इस विभाग में, मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में ही थे और उन पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली। और कुछ जब मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ता था तो उस समय पिताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, तो फिर मैंने आधी पढ़ाई छोड़ के फिर पुलिस विभाग में मतलब ज्वाइन कर लिया है और 1972 से फिर पुलिस विभाग में ही रहा। मेरा जन्म इंदौर में चौथी पलटन पुलिस लाइन में ही हुआ था और उसके बाद फिर DRP लाइन में मेरा बचपन वहाँ गुजरा और न्यूटन हायर सेकेंडरी स्कूल और PMB गुजराती कॉलेज में मेरा शिक्षा का समय रहा। और उसके बाद उस दौरान मैं NCC वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट लेता था। बचपन से मैं मेरी माँ को मेरा आदर्श मानता था। मेरी और मेरे पिताजी ने जो ईमानदारी से नौकरी करी, हालांकि कठिनाइयाँ बहुत आती हैं ईमानदारी में, बहुत परेशानी आती है, आर्थिक परेशानी आती है, लेकिन वो मेरे माता पिता रोल मॉडल रहे। और जब मैंने बाद में फिर मेरा रामायण मंडल से संपर्क हुआ तो रामायण मंडल में फिर माननीय कैलाश विजयवर्गीय मेरे मित्र है, उनकी मित्रता करीबन 40-45 साल से है मेरी। वो भी अच्छे भजन और रामायण सुंदरकांड वगैरह में इंटरेस्टेड रहते थे, तो उनके साथ फिर मैं इस लाइन में मतलब जुड़ गया और हमने एक रामायण मंडल का गठन किया। रामायण मंडल चौथी पलटन पुलिस लाइन। 48 साल से हम निःशुल्क सुंदरकांड भजन देवी जागरण वगैरह करते हैं, सभी किसी के भी घर कहीं भी। और वही मेरा एक तरह से रोल मॉडल मेरे माता पिता रहे। बहुत स्ट्रगल भी रहा। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति कमाता था और सभी लोग खाते थे, तो परेशानी तो आनी स्वाभाविक थी, पर उन्होंने बहुत तपस्या करके मुझे इस लाइन में वो करा और इसी ईमानदारी से और लगन से मैंने काम किया। वही मेरे रोल मॉडल। क्रांति फिल्म का गीत है जिंदगी की ना टूटे लड़ी, वो मुझे ज़्यादा पसंद है और वो गीत प्रभावित रहता था। और कोड तो एक रहता था, मैं हमेशा उसको किसी भी पुस्तक के ऊपर कहीं भी लिखता था। वो जिंदगी ख्वाब है इस पर ना भरोसा करना, दिल ना दुख जाए गरीबों का हमेशा डरना, और उसको मैं टाइटल के रूप में यूज़ करता था। 40 साल की पुलिस सेवा में करीबन 300 से 350 करीबन पुरस्कार मिले हैं। 2500 मर्डर, डकैती, लूट पकड़े और 300-350 इनाम मिले होंगे। कुछ गैर हाजिर होने में या कुछ करने में मुझे कुछ सजाएं भी मिली, निंदा की सजाएं, छोटी मोटी सजाएं मिलती थी। कई बार ये हो जाता था कि अधिकारी कुछ सस्पेंड कर देते थे या विभागीय जांच करते थे, क्योंकि उनके जो काम वो बोलते थे वो वैधानिक नहीं होता था, तो मैं नहीं करता था, किसी भी अवस्था में नहीं करता था। फिर चाहे उसका परिणाम बाद में भी भुगतना है तो मैं शुरू में ही भुगतना उचित समझता था। तो निलंबित हो जाना और ये हो जाना, मेरे को उसका कोई असर नहीं पड़ता। नक्सलवाद के समय जो मेरा रिवार्ड मिला था वो मुख्यमंत्री महोदय और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय के हाथों मिला था इंदौर स्टेडियम में 26 जनवरी पर। और उसके बाद शौर्य गाथा पुरस्कार जो मिला था
वो करीब करीब सभी कामों के आधार पर जो वीरतापूर्ण काम थे, सिमी वाला या वो, उस हिसाब से मेरे को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो दीपक वोरा जी हैं सलाहकार, उनके हाथों यहाँ आनंद मोहन माथुर सभागृह में वो शौर्य गाथा पुरस्कार भी मुझे मिला था। और भी सैकड़ों पुरस्कार मिले, छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसे कि जो नई जनरेशन आई है उसको यही हम बताएंगे कि पुलिस विभाग में नौकरी करना ये ईश्वरीय वो है, ईश्वरीय वरदान है एक तरह से, कि आप किसी के रात बिरात काम आ सकते हैं। आप यह अपने भाग्य में ही रहता है कि आप किसी को दुख सुख में उसको उसके प्रति सद्भावनापूर्ण तरीके से और निष्पक्षता से काम करें। यही एक ईश्वरीय वरदान है और हर किसी के भाग्य में वो नहीं होता कि आप किसी के दुख सुख में काम आए। तो उसी हिसाब से और उसी उद्देश्य को लेकर आदमी को मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि ये विभाग है इसमें तकलीफ है, तो तकलीफ़ों के अलावा तो दूसरी चीज़ है ही नहीं। और कितना भी आप अच्छा करो, मिलना आपको बुराई ही है। इसलिए ये सब चीज़ सोच के अच्छा ही करना चाहिए और किसी गरीब का, किसी आर्थिक रूप से परेशान का मदद करनी चाहिए। सभी भारतवासियों के लिए सही यह संदेश है कि आपको देश के प्रति और ईश्वर के प्रति समान रूप से त्याग तपस्या के हिसाब से रहना चाहिए और ये भावना रखना चाहिए कि हम जितनी ईश्वर की भक्ति करें, जितना ईश्वर से प्रेम करें, उतना ही देश से प्रेम करें, परिवार से प्रेम करें। यही संदेश है। मेरी जो एक छोटी सी कहानी थी या जीवन का जो भी लक्ष्य था, उद्देश्य था, ये इसके लिए आपने जो सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।